नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी का दिशादीप्त क्लासेस पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में 2024 सेट 1 के बहुविकल्पी प्रश्न देखने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। तो सीधा हम इसके पहले बहुविकल्पी प्रश्न पर आते हैं। और जो हमारा पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बनाते हैं उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण हमारा इस प्रकार से होता है। उत्तल दर्पण में पहले हमारा प्रतिबिंब बनता है फोकस पर। कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है। और इसके बाद प्रतिबिंब हमारा ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। तो दो स्थिति में उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे फोकस में अगर बात करें तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो फोकस तथा ध्रुव के बीच, यहाँ पे ध्रुव तथा फोकस के बीच, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए जो हमारा प्रश्न नंबर दूसरा है, इसमें कहा गया है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। जब हमारी प्रकाश की किरण विरल माध्यम में जाती है तो दूर हटती है। तो विरल माध्यम में जाती है, विरल माध्यम में जाती है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? विरल माध्यम में जाती है। जब हमारी प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण क्या होती है? अवलंब से दूर हट जाती है। तो यहाँ पे हमारा इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 हमारा, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। अगर हम उत्तल लेंस की बात करें तो ये हमारा उत्तल लेंस होता है। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी दी गई है 15 सेंटीमीटर। अगर 15 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी है तो यहाँ पे इसके वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी है, क्योंकि 30 सेंटीमीटर लिखा है, यानी वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी है। तो इस तरफ वक्रता केंद्र पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। और ये प्रतिबिंब हमारा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु के दूसरे तरफ प्रतिबिंब बनेगा। और 30 सेंटीमीटर दूरी पर ही हमारा ये प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो इसमें लिखा है कि वस्तु की ओर, तो ये हमारा गलत हो जाएगा तुरंत। इसके बाद इसमें अगर हम देखें तो वस्तु के दूसरी ओर लिखा है, वास्तविक बनेगा ही। इसके बाद उल्टा होगा और वस्तु के बराबर, यानी यहाँ पे हमारे इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 4 है, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से सबसे दूर रंग कौन सा होता है? अगर हम प्रिज्म की बात करें तो नीचे अगर हम बात करें तो बैगनी होता है, बैजनी, हैप्पी, नाला। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। लास्ट में आएगा ला यानी लाल। इसका हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 5 है हमारा, इसमें पूछा गया एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है। अगर मैं आपसे पूछूं एम्पियर किसका मात्रक है, आप तुरंत कहेंगे कि ये धारा का मात्रक है। धारा को आई से लिखते हैं। सेकेंड किसका मात्रक है? तो ये समय का मात्रक है और समय को टी से लिखते हैं। अगर हम बात करें आई टी तो ये हमारा Q बराबर आई टी होता है। और Q की अगर हम बात करें तो Q हमारा आवेश होता है। तो यहाँ पे हमारा ये जो एम्पियर सेकेंड लिखा है ये आवेश का मात्रक हो जाएगा। और आप लोग याद रखिएगा आवेश का मात्रक कूलाम भी होता है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। इस प्रश्न नंबर 6 में एक सेल R1 R2 दो प्रतिरोधों के दो समांतर तारों के क्रम में जोड़े जाते हैं। यहाँ पे ऊष्माओं का अनुपात, यहाँ पे इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। तो यहाँ पे न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, यहाँ पे इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद मीथेन का समान, यहाँ पे संरचनात्मक सूत्र पूछा गया तो ये हमारा सही हो जाएगा। मीथेन का जो सूत्र होता है वो CH4, यहाँ पे इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसमें पूछा गया समजातीय श्रेणी। तो देखिए अगर हम इसमें बात करें तो इसमें देखिए C2 है, H4 है, C1 है, तो ये 2 होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा पहला गलत हो जाएगा। इसके बाद देखिए दूसरा, अगर हम C की बात करें तो C कितना है? C1 है। 1 का अगर हम 2 गुना करें और 2 अधिक कर दें तो बताइए H4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो आप कहेंगे हाँ आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें देखिए C बताइए कितना है? तो C हमारा यहाँ पे 2 है। C हमारा 2 है, 2 में 2 से गुणा और इसके बाद 2 अगर अधिक करेंगे
तो बताइए हमारा 6 आएगा कि नहीं आएगा। तो यही हमारा समजातीय श्रेणी है, इसका हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र पूछा गया भैया। तो यहाँ पे इसका हमारा यही पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए शुद्ध जल का पीएच मान पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन सही होगा 7। अगर पीएच का मान 7 से कम होता है तो विलयन हमारा अम्लीय होता है, और 7 से ज्यादा होता है तो क्षारीय होता है। अगर 7 होता है तो उदासीन होता है, तो उदासीन। यहाँ पे शुद्ध जल पीएच का मान हमारा 7 सही होगा। इसके बाद देखिए एंटीमनी पूछा गया, एंटीमनी क्या, तो ये हमारा उपधातु है, इसका हमारा सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, इसमें निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा करना है। तो देखिए यहाँ पे H2O, यहाँ पे हमारा H2O, तो यहाँ से हम H निकाल देंगे, यहाँ से H निकाल देंगे तो H2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो आप कहेंगे हाँ हो जाएगा। अगर यहाँ से O निकाल देंगे तो बताइए पूरा H2O हो गया कि नहीं हो गया। अगर हमने यहाँ से H निकाला, यहाँ से H निकाला तो हमारा H2 हुआ, और यहाँ से हमने O निकाल दिया तो हमारा H2O निकल गया। तो देखिए CH3 COO C2H5, तो देखिए यहाँ पे हमारे इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 14 देखेंगे, इसमें कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसके पूरे नाम की बात करें, यहाँ पे पहले बता ही देता हूँ, इसका हमारा बी ऑप्शन सही होगा, इसका हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अगर हम इसके फुल फॉर्म की अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है एडेनासिन ट्राई फास्फेट, यहाँ पे इसका फुल नेम होता है। इसके बाद देखिए जो हमारा प्रश्न नंबर 15, इसमें पित्त रस का स्त्राव होता है, तो किसमें होता है, यकृत द्वारा। यहाँ पे इसका हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 16 हमारा पराग कोश में होते हैं, क्या होते हैं, तो यहाँ पे इसका हमारा डी ऑप्शन सही होगा, पराग कण हमारा डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद देखिए पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं, तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन सही होगा, ब्रायोफिल्म में। इसके बाद देखिए, इसके बाद ये हमारा 18वां प्रश्न, एक लिंगी फूल किसका उदाहरण है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 19वां, एक स्वस्थ मनुष्य में समान रक्तदाब होता है, तो यहाँ पे इसका हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पे इसका हमारा बी ऑप्शन सही होगा, 120 और 180, ठीक है, मिलीमीटर हाफ मरकरी। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर हमारा 20वां है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो 20वें का हमारा घास, बकरी और मानव, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने 2024 सेट 1 के बहुविकल्पी प्रश्न देखे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो में आप लोग लाइक करके जाएं, और आप लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार के नॉलेजफुल वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगी, और आप हमारे दिशा दीप्त क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।